नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x plus 1 by x plus 1 into x plus 1 by x minus 1 equal to 2 हो तो x raised 38 plus 1 by x raised to 38 equal to what? 0, 1, 2 and 3। अब आगे now ahead, now forward, सबसे पहले तो देखो ये x plus 1 by x plus 1 into x plus 1 by x minus 1 यानी कि x plus 1 by x, x plus 1 by x minus 1 x plus into x, देखो फिर से एक बार x plus 1 by x minus 1 into x plus 1 by x plus 1 इक्वल टू बराबर देखो ये x plus 1 by x होल स्क्वायर माइनस ये 1 स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x plus 1 by x minus 1 into x plus 1 by x plus 1 इक्वल टू बराबर देखो ये x plus 1 by x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा। यानी देखो a minus b into a plus b इक्वल टू बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर ये x प्लस 1 बाई एक्स है और b बराबर 1 है 1 है, आगे बराबर ये 2 है इक्वल टू 2 है, आगे therefore इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देना। यानी देखो इसका विस्तार यानी एक्सपांशन नहीं करना है। ध्यान देखो सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर है, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर है, आगे देखो ये बराबर का बराबर, आगे ये 2 का 2, आगे देखो ये 1 का वर्ग 1 होता है। आगे देखो ये -1 इधर आता है तो +1 हो जाएगा, यानी देखो चिन्ह बदल जाएगा। यानी देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, आगे therefore ये x प्लस 1 बाई एक्स ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर x प्लस 1 बाई एक्स ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 3 होगा, 3 होगा। देन आगे therefore इसलिए देखो ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर √3 होगा। ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर ये √3 होगा। यानी देखो ये वर्ग हटेगा, इधर ये वर्ग हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। फिर से देखो इधर ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, इधर ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कह देखो हमने देखो दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर रूट। ध्यान देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त यानी व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है, इसलिए ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाए। इसलिए देखो हमारे पास इधर ये x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा और इधर ये वर्गमूल 3 आएगा, वर्गमूल 3 आएगा। इन शॉर्ट ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर वर्गमूल 3 होगा। अब आगे देखो यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर
वर्गमूल 3 होता है। देखो x रेस टू 6 यानी x की 6 घात -1 ही होता है, ऑलवेज -1 ही होता है। फिर से एक बार once more once again देखो यदि x plus 1/s इक्वल टू √3 होता है तो x रेस टू 6 हमेशा ऑलवेज -1 ही होता है, -1 ही होगा। अब आगे नाउ देखो ये x रेस टू 38 को हम देखो x रेस टू 36 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते। देखो ये x रेस टू 38 को हम x रेस टू 36 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो यदि पाया यानी आधार यानी बेस समान हो और बीच में गुणा हो देन ये पावर का एडिशन होता है। देन आगे देखो ये 36 प्लस 2 यानी 2 प्लस 36 ये 38 होगा। इन शॉर्टों में जो सेम पाया होता है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे देखो ये सेम पाया के पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है, ये वाला योग लिखना होता है। इन शॉर्ट x रेस टू 36 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 36 देखो ये x रेस टू 38 होता है, इसलिए ये x रेस टू 38 को हम ऐसे राइट कर सकते। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये x रेस टू 36 को हम x रेस टू 36 को हम देखो ये x रेस टू 6 ऑल रेस टू 6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये x रेस टू 36 को हम ये x रेस टू 6 ऑल रेस टू 6 ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी देखो यदि पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो देन देखो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। देन ये 6 छक्के 36 होगा, 6 छक्के 36 दैट इज 6 इंटू 6 ये 36 होगा। देखो ये इंटू एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x रेस टू 6 ये -1 होता है, इसलिए देखो यहाँ पर ये -1 रेस टू 6 आएगा, -1 रेस टू 6 आएगा। देखो ये इनटू एक्स स्क्वायर है इनटू एक्स स्क्वायर। आगे देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये -1 रेस टू 6 देखो एक होगा 1 होगा, यानी देखो +1 होगा प्लस 1 होगा। यानी कि देखो यदि -1 की पावर यानी कि घात देखो एक सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो देखो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज एक ही आएगा, यानी देखो +1 ही आएगा। इन शॉर्ट -1 रेस टू सम यानी कि -1 रेस टू इवन 1 ही होता है, यानी देखो +1 ही होता है। मतलब कि देखो इसका उल्टा देखो -1 की पावर यदि ऑड हो यानी कि विषम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। इन शॉर्ट -1 रेस टू ऑड यानी कि -1 रेस टू विषम -1 ही होता है, पर यहाँ पर ये से सम है इवन है, इसलिए देखो इसका आंसर 1 ही आएगा, यानी कि +1 आएगा, +1 आएगा। आगे देखो ये इनटू एक्स स्क्वायर यानी बराबर इक्वल देखो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 देखो ये एक्स स्क्वायर ही होगा। यानी देखो कोई भी संख्या का गुणा हम एक के साथ करते हैं तो आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। इन शॉर्ट देखो ये x रेस टू 38 इक्वल टू बराबर एक्स स्क्वायर होता है, x की 2 घात होता है। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x रेस टू 38 x
x/30 इक्वल टू बराबर देखो ये x² होता है होता है। अब ये देखो ये प्लस का प्लस जमा का जमा योग का योग। आगे देखो ये 1 का 1 आगे बाई का बाई। आगे देखो फिर से ये x/38 देखो ये x² ही आएगा x² ही होता है। यानी देखो बराबर इक्वल देखो m² - 2 होगा। यानी कि देखो यदि x + 1/x इक्वल टू n हो तो तब देन ये x² + 1/x² इक्वल टू बराबर ये n² - 2 n की 2 घात -2 होता है। यानी कि बराबर तो देखो यहाँ पर n बराबर ये वर्गमूल 3 है। आगे देखो ये n को वर्ग लगा इसलिए देखो ये वर्गमूल 3 को भी वर्ग लगे। आगे -2 बराबर इक्वल। सबसे पहले ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा यहाँ, इसलिए हमें ये 3 मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहे देखो यदि हम ये 3 का वर्गमूल निकालते हैं और फिर से वर्ग करते हैं तो ये 3 का 3 ही हमें मिल जाएगा। ये 3 का 3 ही मिल जाएगा। आगे देखो ये -2 बराबर ये 3 - 2 1 होगा 1 होगा। यानी देखो ये x² + 1/x² 1 होगा। यानी देखो ये x/38 + 1/x38 इक्वल टू बराबर ये 1 होगा 1 होगा। इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 2x/3 - 3/2 इक्वल टू 5 हो तो 16x/4 / 81 - 81 / 16x/4 इक्वल टू व्हाट 154 √29 162 √29 c 135 √29 and 108 √29। अब आगे नाव अहेड नाव फॉरवर्ड। सबसे पहले देखो ये 2x/3 को हम y मान लेते हैं। ये 2x/3 को हम y एज्यूम कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। आगे देखो यहाँ पर ये y - 1/y इक्वल टू ये 5 होगा। ये y - 1/y इक्वल टू 5 होगा। यानी देखो ये y को हम y/1 ऐसे लिख सकते। यानी देखो ये 2x/3 देखो ये y/1 है। ध्यान आगे देखो यहाँ पर ये 3/2x देखो ये 1/y होगा। ये 1/y होगा। यानी देखो पलट जाएगा रिवर्स हो जाएगा। देन आगे देखो सबसे पहले ये 16x/4 डिवाइड 81 को हम देखो ये 2x/3 ऐसे लिख कर सकते। फिर से देखो ये 16x/4 डिवाइड 81 को हम देखो ये 2x/3 ऐसे लिख कर सकते। यानी देखो यहाँ पर ये घात ये पूरी संख्या को लगी हुई है और बीच में डिवाइड यानी भाग है, इसलिए ये चार घात ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगी। दैट इज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को सेपरेट यानी पर्टिकुलर लगी। ध्यान देखो ये सबसे पहले 2x/4 करना होगा, 2x/4 करना होगा। ध्यान देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, इसे देखो और आगे ये 2 यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है और आगे देखो ये 4 घात ये पूरी संख्या को लगेगी, ये 4 घात ये पूरी संख्या को
लगेगी, इसलिए ये 4 घात ये 2 और x दोनों को ये लगेगी, ये 4 घात ये 2 और x दोनों को ही लगेगी। ध्यान देखो ये 2 की 4 घात देखो 16 होता है, 16 होता है। कैसे देखो सबसे पहले ये 2 की 4 घात का मतलब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। यानी देखो ये 2 को देखो गुणा में देखो 4 बार लिखना होता है, 4 टाइम्स राइट करना होता है। देखो सबसे पहले ये 2 दूनी 4 होगा, आगे 4 दूनी 8 और लास्ट में 8 दूनी 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। दैट इज ये 2 into 2 into 2 into 2 16। यानी देखो ये 2 की 4 घात ये 16 होगा। आगे देखो ये x raised to 4 x raised to 4 आएगा, x raised to 4 x raised to 4 आएगा। आगे देखो ये डिवाइड का डिवाइड। अब आगे देखो ये 4 घात ये 3 को लगेगी, ध्यान में देखो नीचे में 81 मिलेगा, 81 मिलेगा। यानी देखो ये 3 की 4 घात 81 होता है, 81 होता है। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 3 की 4 घात का मतलब देखो 3 into 3 into 3 into 3 होता है। यानी देखो ये 3 को मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में 4 टाइम्स राइट करना होता है। ध्यान देखो सबसे पहले ये 3 तिया 9 आगे 9 तिया 27 और लास्ट में 27 तिया 81 होगा, 81 होगा। दैट इज 3 into 3 into 3 into 3 81 होगा। दैट इज ये 3 raised to 4 81 होगा। इसलिए देखो ये 16x raised to 4 डिवाइड 81 को हम ये 2x by 3 all raised to 4 ऐसे राइट कर सकते। अब देखो ये माइनस का माइनस योग वियोग का वियोग। अब देखो ये 81 डिवाइड 16x raised to 4 को हम देखो ये 3 by 2x all raised to 4 ऐसे लिख सकते। देखो ये 81 डिवाइड 16x raised to 4 को हम देखो ये 3 डिवाइड 2x all raised to 4 ऐसे लिख सकते। यानी देखो ये 3 की 4 घात 81 होता है, डिवाइड का डिवाइड, और 2 की 4 घात 16 और x raised to 4 x raised to 4। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 2x by 3 को हमने ये y मानना है, इसलिए देखो यहाँ पर ये y raised to 4 आएगा। देखो ये माइनस का माइनस, देखो ये 3 by 2x देखो ये 1 by y होगा, ये 1 by y होगा। देखो ये 1 by y होगा, 1 by y होगा। देखो 1 by y होगा, और ये 4 घात लगी हुई, इसे देखो ये 1 by y को 4 घात लगी। यानी देखो हमें यहाँ पर 1 by y all raised to 4 मिलेगा। देखो फिर से एक बार देखो सबसे पहले ये 2x by 3 को हमने ये y माना, इसे देखो यहाँ पर ये y raised to 4 आएगा। देखो ये माइनस का माइनस। अब देखो ये 3 by 2x देखो ये 1 by y होता है, और आगे देखो ये 4 घात भी लगे हो, इसलिए देखो ये 1 by y को 4 घात लगे। यानी देखो हमें यहाँ पर 1 by y all raised to 4 मिलेगा, 1 by y all raised to 4 मिलेगा, 1 by y all raised to 4 मिलेगा। अब ये देखो बराबर इक्वल, देखो ये y raised to 4 को हम देखो y स्क्वायर ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। देखो ये y raised to 4 को हम y स्क्वायर ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। यानी देखो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो ऐसे केस में ये पावर का गुणा हो जाता है। देखो ये 2 दूनी 4 होगा, 2 into 2 ये 4 होगा। यानी देखो ये y raised to 2
ऑल रेस्ट टू इक्वल टू बराबर y रेस्ट टू 4 होता है। यानी देखो ये y रेस्ट टू 4 को हम y स्क्वायर ऑल रेस्ट टू 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो ये माइनस है, आगे देखो ये 1 इसी प्रकार देखो ये 1 बाय y ऑल रेस्ट टू 4 को हम देखो 1 बाय y होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो ये 1 बाय y ऑल रेस्ट टू 4 को हम देखो 1 बाय y होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। 1 बाय y ऑल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते। यानी देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ यानी कोष्टक लगा हुआ हो, देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट हो जाता है। देन आगे देखो ये 2 दूनी 4 होगा, 2 into 2 4 होगा। इन शॉर्ट ये 1 बाय y ऑल रेस्ट टू 2 इक्वल टू बराबर 1 बाय y ऑल रेस्ट टू 4 होता है। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये y स्क्वायर माइनस 1 बाय y होल स्क्वायर इनटू देखो ये y स्क्वायर प्लस ये 1 बाय y होल स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये y स्क्वायर ऑल स्क्वायर माइनस 1 बाय y ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये y स्क्वायर माइनस 1 बाय y ऑल स्क्वायर इनटू देखो ये y स्क्वायर प्लस 1 बाय y ऑल स्क्वायर होगा। यानी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखो a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होता है। यानी कि देखो यहाँ पर ये a बराबर ये y स्क्वायर है, a बराबर y स्क्वायर और b बराबर 1 बाय y होल स्क्वायर है, b बराबर b इक्वल टू 1 बाय y होल स्क्वायर है, 1 बाय y होल स्क्वायर है। देना के बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये y स्क्वायर माइनस 1 बाय y होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये y माइनस 1 बाय y इनटू y प्लस 1 बाय y होगा। फिर से एक बार देखो ये y स्क्वायर माइनस 1 बाय y होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये y माइनस 1 बाय y इनटू y प्लस 1 बाय y होगा। ये y माइनस 1 बाय y इनटू y प्लस 1 बाय y होगा। यानी देखो यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लगेगा। यानी देखो यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होगा। यानी देखो यहाँ पर a बराबर y है और b बराबर 1 बाय y है, b बराबर 1 बाय y है। और आगे देखो यहाँ पर ये y स्क्वायर है, आगे प्लस है ये y स्क्वायर प्लस अब ये देखो ये 1 बाय y ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो 1 बाय y स्क्वायर होता है। देखो ये 1 बाय y ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 1 बाय y स्क्वायर होता है। यानी देखो ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा हुआ है और बीच में डिवाइडेड, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा। ध्यान देखो ये एक का वर्ग एक ही होता है। देखो डिवाइड आगे नीचे में ये y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा। यानी देखो हमें ऐसा मिलेगा, अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये y माइनस 1 बाय y देखो ये 5 होता है, 5 होता है। देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, यहाँ पर मिडल में देखो इनटू हिडन हुआ है। देखो ये y प्लस 1 बाय y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये y प्लस 1 बाय y की
वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आउट करनी पड़ेगी। तो आगे देखो ये y प्लस 1/y इक्वल टू बराबर देखो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 होती है। ये y प्लस 1/y की वैल्यू देखो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 होती है। मतलब कि देखो यदि अगर y माइनस 1/y इक्वल टू n है तो देन y प्लस 1/y इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर प्लस 4 होता है। फिर से एक बार देखो यदि y माइनस 1/y इक्वल टू n है तो तब देन ये y प्लस 1/y इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ ये n स्क्वायर प्लस 4 होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा। अब आगे देखो बराबर ये वर्गमूल आगे देखो ये n बराबर यहाँ पर 5 है, इसलिए देखो यहाँ पर ये 5 का वर्ग आएगा, ये प्लस 4 है, यानी बराबर सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्ग आगे देखो ये 5 का वर्ग 25 होता है, 25 होता है। देखो ये प्लस 4 है, यानी बराबर देखो हमें वर्गमूल 29 मिलेगा, यानी देखो 25 प्लस 4 29 होगा, 29 होगा, यानी हमें वर्गमूल 29 मिलेगा। यानी देखो ये y प्लस 1/y इक्वल टू बराबर देखो ये वर्गमूल 29 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर फिर से बीच में गुणा छिपा हुआ है। अब देखो ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आउट करनी है। तो आगे देखो ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी कि देखो यदि अगर देखो ये y प्लस 1/y इक्वल टू n हो तो देन ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि y प्लस 1/y इक्वल टू n हो तो तब देन ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये n बराबर ये वर्गमूल 29 आगे देखो ये वर्ग भी लगेगा, ये पूरे को ये स्क्वायर भी लगेगा, क्योंकि देखो ये n को वर्ग लगा हुआ इसलिए। अब आगे देखो ये माइनस 2 है, ध्यान बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये वर्गमूल यानी वर्गमूल वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें ये 29 मिलेगा। आगे माइनस 2 है, माइनस 2 है, यानी बराबर इक्वल देखो ये 29 माइनस देखो 27 होता है, 27 होता है। यानी देखो ये n स्क्वायर माइनस 2 27 होगा, यानी देखो ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू बराबर 27 होगा, 27 होगा। अब देखो बराबर सबसे पहले ये 5 into 27 यानी कि 27 into 5 देखो 135 होता है, 135 होता है, दैट इज 27 पंचे 135 होता है। अब देखो ये इनटू वर्गमूल 29 भी है, इनटू रूट 29 भी है, इनटू स्क्वायर रूट 29 भी है, यानी बराबर इसको देखो ये 135 इंटू रूट 29 को ही शॉर्ट में यानी कि टुक में देखो ये 135 रूट 29 ऐसे राइट करें, इसको इस शॉर्ट में ऐसे लिखते, यानी देखो यहाँ पर बीच में ये गुणा समा गया है, कंटेन हो गया है, इनक्लूड हो गया है, यानी कि दैट इज देखो ये पूरे के बराबर इक्वल देखो ये 135 रूट 29 होगा, दैट इज 135 वर्गमूल 29 होगा। सो ये विकल्प से सही
विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x raised to 1000 plus 1 by x raised to 1000 equal to 5 हो तो x raised to 5000 minus 1 by x raised to 5000 equal to what? 551 root 21, 398 root 21, 536 root 21 and 400 root 21। अब आगे सबसे पहले देखो ये x रेज़ टू 1000 को हम y मान लेते हैं। ये x रेज़ टू 1000 को हम y मान लेते हैं। ध्यान देखो ये y प्लस 1 बाई y इक्वल टू ये 5 होगा। ये y प्लस 1 बाई y इक्वल टू ये 5 होगा, क्योंकि देखो ये x रेज़ टू 1000 ये y है, ये x रेज़ टू 1000 ये y है। देन आगे देखो ये x रेज़ टू 5000 को हम देखो सिलो ये x रेज़ टू 1000 ऑल रेज़ टू 5 ऐसे लिख कर सकते। फिर से एक बार देखो ये x रेज़ टू 5000 को हम देखो ये x रेज़ टू 1000 ऑल रेज़ टू 5 ऐसे प्राप्त कर सकते। यानी कि देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ हो, यानी कि कोष्टक लगा हुआ हो, तो ध्यान देखो ऐसे केस में ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ध्यान देखो ये 1000 इंटू 5 यानी 5 इंटू 1000 देखो शेड लो ये 5000 होगा, 5000 होगा। यानी देखो ये x रेज़ टू 1000 ऑल रेज़ टू 5 इक्वल टू बराबर x रेज़ टू 5000 होता है। देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो 1 का 1, आगे बाई का बाई। सिमिलरली ये x रेज़ टू 5000 को भी हम देखो ये x रेज़ टू 1000 ऑल रेज़ टू 5 ऐसे राइट कर सकते। ध्यान के बराबर सबसे पहले ये x रेज़ टू 1000 को हमने y माना, इसलिए देखो यहाँ पर y रेज़ टू 5 आएगा। देखो ये माइनस का मतलब ये एक का एक और बट्टे में फिर से y रेज़ टू 5 आएगा। यानी देखो हमें y रेज़ टू 5 माइनस 1 बाई y रेज़ टू 5 की वैल्यू आउट करनी है। ध्यान के बराबर इको देखो ये y रेज़ टू 5 माइनस 1 बाई y रेज़ टू 5 को हम देखो लो y क्यूब माइनस 1 बाई y क्यूब इंटू y स्क्वायर प्लस 1 बाई y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 बाई y ऐसे ब्राइट कर सकते। देखो फिर से एक बार देखो ये y रेज़ टू 5 माइनस 1 बाई y रेज़ टू 5 को हम देखो y क्यूब माइनस 1 बाई y क्यूब इंटू y स्क्वायर प्लस 1 बाई y स्क्वायर, यानी देखो y स्क्वायर प्लस 1 बाई y स्क्वायर इंटू y क्यूब माइनस 1 बाई y क्यूब माइनस y माइनस 1 बाई y माइनस y माइनस 1 बाई y ऐसे लिख सकते। यानी देखो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये भी आ जाएगा, यानी ये y रेज़ टू 5 माइनस 1 बाई y रेज़ टू 5 ही आ जाएगा। कैसे? हाँ देखो इसकी प्रूफ भी हम देख लेते तो आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, मतलब कि देखो ये दोनों का गुणा करना है, इसलिए अब आगे देखो सबसे पहले बराबर देखो ये y क्यूब इनटू ये y स्क्वायर आएगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे y क्यूब इनटू ये 1 बाई y स्क्वायर आएगा। आगे माइनस 1 बाई y क्यूब
माइनस 1/y³ माइनस 1/y³ इनटू देखो ये y² आएगा और लास्ट में देखो ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस ही होगा और लास्ट में देखो ये 1/y³ इनटू यानी गुणा ये 1/y² आएगा 1/y² आएगा। देखो फिर से एक बार देखो इसका गुणा ऐसे होगा कैसे। हाँ देखो सबसे पहले ये y³ आगे गुणा y² आगे प्लस आगे y³ गुणा ये 1/y² आगे माइनस आगे ये 1/y³ गुणा y² आगे लास्ट में देखो ये माइनस और प्लस का यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस ये और लास्ट में देखो ये 1/y³ गुणा ये 1/y² आएगा 1/y² आएगा। इन शॉर्ट देखो सबसे पहले ये y³ का गुणा ये दोनों के साथ होगा आगे देखो इसका गुणा भी ये दोनों के साथ होगा। अब ये देखो लास्ट में देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये स्पष्ट है कि ये माइनस y ही आएगा पर आगे देखो ये माइनस प्लस हो जाए ये यानी देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और लास्ट में ये 1/y आएगा। यानी कि देखो ये माइनस इंटू y माइनस 1/y यानी y माइनस 1/y इंटू माइनस देखो माइनस y प्लस 1/y होता है ना। देखो बराबर देखो सबसे पहले ये y³ प्लस y² यानी कि y² इंटू y³ इक्वल टू बराबर y⁵ होता है। यानी देखो y की 5 घात होता है। यानी देखो यदि पाया समान हो और बीच में गुणा तो ये पावर का एडिशन हो जाता है। ध्यान दो ये 3 + 2 5 होगा। देखो ये प्लस का प्लस योग का योग। देखो यहाँ पर ये y³ को हम देखो y² इंटू y⁴ ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये y² ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। ये y² ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। इसलिए देखो हमें ये y⁴ मिलेगा। यानी देखो हमें ये y मिलेगा यहाँ पर y मिलेगा यहाँ पर y मिलेगा। देखो ये माइनस का देखो यहाँ पर ये देखो ये y³ को हम y² इंटू y⁴ ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये y² ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। इसलिए देखो हमें ये 1/y⁴ मिलेगा। यानी देखो हमें ये 1/y मिलेगा ये 1/y मिलेगा 1/y मिलेगा। यानी देखो ये y⁴ y ही होता है y ही होता है। आगे देखो ये माइनस का माइनस वियोग का वियोग। अब देखो यहाँ पर ऊपर में एक कम एक के बढ़ते में ये y³ इंटू y² y⁵ और लास्ट में ये -y प्लस 1/y ये -y प्लस 1/y बराबर। सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं गौर से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो यहाँ पर ये प्लस y माइनस y यानी माइनस y प्लस y कैंसल हो जाए। यानी देखो ये प्लस y यानी कि y में से ये y घटेगा बाद होगा सब्ट्रैक्ट होगा माइनस होगा तो हमें 0 मिलेगा 0 मिलेगा। यानी ये 0 को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कोई भी इफेक्ट नहीं होता। यानी देखो सिमिलरली सेम टू सेम इसी तरह देखो ये -1/y प्लस 1/y यानी प्लस 1/y माइनस 1/y कैंसल हो जाए। यानी देखो 0 हो जाएगा। यानी देखो ये प्लस 1/y
यानी कि 1/y में से ये 1/y घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा। यानी शून्य को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी देखो हमारे पास अब आगे केवल ये y⁵ माइनस ये 1/y⁵ ही बचेगा। हमारे पास केवल सिर्फ ओनली जस्ट देखो ये y⁵ माइनस 1/y⁵ में बचेगा। ये y⁵ माइनस 1/y⁵ बचेगा। यानी देखो ये पूरे के बराबर देखो ये y⁵ माइनस 1/y⁵ होता है। y⁵ माइनस ये 1/y⁵ होता है। इसलिए देखो ये y⁵ माइनस 1/y⁵ को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि यानी मतलब कि इसका रीजन यानी कारण ये देखो हम ये तीनों की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। यानी देखो ये इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते, सर्च कर सकते। इसलिए इन शॉर्ट जिसकी हम वैल्यू जानते हो ऐसे टर्म्स में देखो इसको कन्वर्ट करना होता है, रूपांतरण करना होता है। यानी कि बराबर ठीक होता है। सबसे पहले ये y³ माइनस 1/y³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यदि ये y³ माइनस 1/y³ की वैल्यू निकालनी हो तो देखो उसके लिए हमें y माइनस 1/y की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। फिर से एक बार देखो यदि ये y³ माइनस 1/y की वैल्यू आउट करनी हो देखो उसके लिए ये y माइनस 1/y की वैल्यू की हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी कि ये y माइनस 1/y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसका मान हमें खबर होना चाहिए। इन शॉर्ट सबसे पहले अब आगे देखो ये y माइनस 1/y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि बराबर तो देखो ये वर्गमूल के अंदर n² माइनस 4 होता है। ये y माइनस 1/y इक्वल टू बराबर वर्गमूल के अंदर n² माइनस 4 होता है। यानी कि दैट इज देखो यदि y प्लस 1/y इक्वल टू n हो, n है तो देख ये y माइनस 1/y इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n² माइनस 4 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि y प्लस 1/y इक्वल टू n हो तो तब देन y माइनस 1/y इक्वल टू बराबर अंडर रूट ऑफ n² माइनस 4 होता है। यानी देखो यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल आगे देखो ये n बराबर 5 है, इसलिए देखो यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा, ये माइनस और देन बराबर इक्वल वर्गमूल का वर्गमूल। अब देखो 5 का वर्ग 25 होता है, ये माइनस 4 देन बराबर पूरे वर्गमूल का वर्गमूल आगे 25 माइनस 4 देखो 21 होता है, 21 होता है। यानी देखो ये y माइनस 1/y इक्वल टू बराबर अंडर रूट 21 होगा, रूट 21 का वर्गमूल 21 होगा, वर्गमूल 21 होगा। अब आगे नाउ थोड़ा देखो यदि y माइनस 1/y इक्वल टू बराबर n हो तो तब देखो ये y³ माइनस 1/y³ इक्वल टू बराबर देखो n³ प्लस 3n होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि y माइनस 1/y इक्वल टू n हो तो तब देन ये y³ माइनस 1/y इक्वल टू बराबर देखो ये n³ प्लस 3n होता है, n³ प्लस 3n होता है। यानी कि दैट इज यानी
यानी कि देखो यहाँ पर देखो दोनों जगह माइनस होगा, दोनों जगह माइनस होगा, दोनों जगह देखो माइनस होगा, दोनों जगह माइनस होगा, दोनों जगह माइनस होगा। देन यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। उल्टा है, देखो यदि यहाँ पर दोनों जगह प्लस होता है, यहाँ दोनों जगह प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है बराबर। देखो सबसे पहले ये n बराबर वर्गमूल 21, इसलिए देखो यहाँ पर ये वर्गमूल 21 का घन आएगा, ये वर्गमूल 21 का घन आएगा। आगे देखो ये प्लस है, आगे ये 3 है, आगे देखो बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन हिडन हुआ। आगे देखो ये n बराबर दोबारा ये वर्गमूल देखो ये वर्गमूल 21 आएगा, वर्गमूल 21 आएगा, वर्गमूल 21 आएगा, वर्गमूल 21 आएगा। बराबर इक्वल क्या बात। देखो सबसे पहले ये वर्गमूल 21 की 3 घात करने, ध्यान देखो ये वर्गमूल 21 की 3 घात इक्वल टू बराबर देखो ये वर्गमूल 21 गुणा वर्गमूल 21 गुणा वर्गमूल 21 होगा, ये वर्गमूल 21 गुणा वर्गमूल 21 गुणा वर्गमूल 21 होगा। यानी देखो ये 3 घात का मतलब यही होता है देखो ये संख्या को गुणा में यानी मल्टीप्लिकेशन में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। यानी बराबर देखो सबसे पहले देखो ये रूट 21 देखो 21/1/2 होता है, 21/1/2 होता है। यानी देखो ये वर्गमूल है तो इसका अर्थ देखो पावर में यानी घात में 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। देखो ये गुणा का गुणा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब देखो फिर से ये वर्गमूल 21 देखो ये 21/1/2 21/1/2 ध्यान देखो ये इंटू का इंटू। अब आगे देखो ये वर्गमूल 21 को ऐसे ही रहने देना है, ये वर्गमूल 21 को ऐसे ही बैठे रहने देना है, ये वर्गमूल 21 को ऐसे ही बैठे रहने देना। अब आगे देखो बराबर देखो सबसे पहले ये 21/1/2 इंटू 21/1/2 इक्वल टू बराबर देखो 21/1 होगा। यानी देखो यदि पाया समान हो और बीच में गुणा दें ये पावर का एडिशन हो जाता है, योग होता है। यानी देखो ये 1/2 प्लस 1/2 यानी 0.5 प्लस 0.5 1 होगा 1 होगा। देखो ये इनटू वर्गमूल 21 बराबर देखो ये 21/1 ये 21 ही होता है होगा। आगे इनटू ये वर्गमूल 21 इनटू वर्गमूल 21 यानी देखो ये वर्गमूल 21 यानी स्क्वायर रूट 21 इंटू स्क्वायर रूट 21 इंटू स्क्वायर रूट 21 देखो ये 21 इंटू रूट 21 और देखो ये यानी कि देखो ये रूट 21 ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 21 इंटू रूट 21 होता है, 21 इंटू रूट 21 होता है। देखो ये प्लस 3 इंटू रूट 21 है, 3 इंटू देखो रूट 21 है बराबर इक्वल देखो ये 21 बार वर्गमूल 21 प्लस 3 बार वर्गमूल 21 इक्वल टू बराबर कुल टोटल देखो 24 बार वर्गमूल 21 होगा, 24 बार वर्गमूल 21 होगा। दैट इज 21 टाइम्स रूट 21 प्लस
3 टाइम्स रूट 21 इक्वल टू बराबर कुल टोटल देखो 24 टाइम्स 24 टाइम्स 24 टाइम्स रूट 21 होगा 24 टाइम्स रूट 21 होगा यानी कि दैट इज देखो ये y क्यूब माइनस 1 बाय y क्यूब इक्वल टू बराबर ये 24 इनटू रूट 21 होगा ये 24 इनटू रूट 21 होगा। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ। अब देखो ये y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान देखो ये y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो n स्क्वायर माइनस 2 होता है n स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी देखो यदि अगर ये y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू n हो तो तब दें y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। फिर से एक बार once again देखो यदि y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू n हो तो तब दें ये y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी कि बराबर इक्वल देखो ये n बराबर 5 है इसलिए देखो यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा आगे माइनस 2 है। यानी कि बराबर इक्वल सबसे पहले ये 5 का वर्ग 25 होता है आगे ये माइनस 2 है। यानी कि बराबर इक्वल ये 25 माइनस 2 देखो 23 होगा 23 होगा। यानी देखो ये y स्क्वायर प्लस देखो 1 बाई वाई स्क्वायर ये 23 होगा ये 23 होगा 23 होगा 23 होगा आगे ये माइनस का माइनस और लास्ट में देखो ये y माइनस 1 बाई वाई y माइनस 1 बाई वाई देखो ये वर्गमूल 21 आता है। देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो ये 24 इंटू 23 यानी कि देखो ये 23 इंटू 24 कितना होगा तो देखो से लो ये गुणा देखो 552 होगा 552 होगा। आगे देखो ये इनटू रूट 21 है आगे माइनस रूट 21 है। अब देखो ये रूट 21 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 1 टाइम रूट 21 है 1 टाइम रूट 21 है। यानी कि बराबर तो देखिए 552 बार वर्गमूल 21 में देखो ये एक बार वर्गमूल 21 घटेगा तो हमारे पास 551 बार ये वर्गमूल 21 बचेगा। फिर से एक बार देखो ये 552 टाइम्स रूट 21 में से देखो ये 1 टाइम रूट 21 घटेगा बाद होगा सब्ट्रैक्ट होगा माइनस होगा तो हमारे पास 551 टाइम्स रूट 21 बचेगा। अब ये बराबर तो देखिए 551 इनटू रूट 21 को शॉर्ट में यानी टुक में देखो ये 551 रूट 21 ऐसे ये 551 रूट 21 ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर बीच में गुणा आगे यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन समा गया है कंटेन हो गया है इंक्लूड हो गया हिडन हुआ इन शॉर्ट टुक में देखो ये y⁵ माइनस 1 बाई y⁵ यानी देखो ये x⁵5000 माइनस 1 बाई x⁵5000 इक्वल टू बराबर देखो ये 551 रूट 21 होगा। यानी देखो 551
551 वर्गमूल 21 होगा। सो दिस ऑप्शन ए आपका फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।